यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे नीतीश कुमार और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की जोड़ी देखकर बॉलीवुड फिल्म शोले के किरदार जय वीरू की याद आती है। अगर 2018 के 8-10 महीने निकाल दें तो बिहार की राजनीति में भी इस जोड़ी का पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान कुछ ऐसे ही साथ दिखा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर जब एनडीए की तरफ से बिहार में 7वीं बार नीतीश को सीएम बनाने का मौका दिया गया तो फिर सुशील मोदी को डिप्टी सीएम क्यों नहीं? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और सुशील मोदी निको और सुमो की जोड़ी के रूप में मशहूर रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं को तो यह कभी पसंद नहीं रहा, लेकिन मजबूरी में मन महसूस कर रह जाते थे। बीजेपी में मोदी शाह युग आरंभ होने के बाद से समीकरण बदलने लगे और दोस्ती पटना से दिल्ली तक बहुतों की आंख की किरकिड़ी बनने लगी। दिल्ली से सुशील मोदी पर कड़ी निगाह रखी जाती थी, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व के मन में यह चल रहा था कि सुशील मोदी ने बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनाकर रख दिया है। सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना मध्य से विधायक बने। पहली बार वर्ष 2000 में जब नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए सीएम बने थे तो उस समय सुशील मोदी संसदीय कार्य मंत्री बने। जब नवंबर 2005 में एनडीए सरकार सत्ता में आई तो बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने। वो इस पद पर जून 2013 तक बने रहे। अगस्त 2017 में जब फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो वो उप मुख्यमंत्री बने। जेपी आंदोलन की उपज मोदी, लालू, राबड़ी राज और महागठबंधन सरकार के समय नेता प्रतिपक्ष भी रहे। ऐसे में सुशील मोदी को बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के कमजोर होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब नीतीश और सुशील मोदी के सीएम और डिप्टी सीएम की 15 साल पुरानी जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अपने ही नेता के खिलाफ एक्शन लेकर बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही सख्त मैसेज देने की कोशिश की है। देखने में भला लगता हो कि बिहार बीजेपी में सुशील मोदी का पत्ता कट गया है, लेकिन असल बात तो यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। सुशील मोदी को शक तो तभी हो गया जब नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने अकेले पहुंचे। जुलाई 2017 से 4 साल पहले की अवधि को छोड़ दें तो नीतीश कुमार, सुशील मोदी एक दूसरे के साथ साये की तरह बने रहे। राजनीतिक मुश्किलों में भी एक दूसरे की बचाव करते रहे। यहां तक कि नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सुशील मोदी उनके साथ मकर संक्रांति पर निजी रिश्तों की दुहाई देकर दही चूड़ा और खिचड़ी खाते दिखे। 2005 से भी नीतीश कुमार सुशील मोदी के साथ ही राजभवन जाते रहे और सरकार बनाने का दावा पेश करते रहे। महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में लौटने के बाद यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ पीछे चलकर देखते हैं आखिर यह सब शुरू क्यों हुआ। नीतीश कुमार को तो मालूम है कि वो 2010 और 2013 में नरेंद्र मोदी के खुले विरोध की कीमत चुका रहे हैं। अब सुशील मोदी के सामने भी पूरी तस्वीर साफ हो चुकी होगी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए बिहार बुलाए जाने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने 2013 में बीजेपी की तरफ से मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए ही छोड़ दिया था। सुशील मोदी से भी मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नाराजगी 2010 और 2013 के बीच की है। 2012 में जब नीतीश कुमार एनडीए को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मुहिम चला रहे थे तो सुशील मोदी भी कदम कदम पर साथ डटे रहे। सितंबर 2012 में ही एक इंटरव्यू में सुशील मोदी ने सवाल जवाब के दौरान नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता डाला। सुशील मोदी का वही बयान आज उनके गले की सियासी फांस बना बैठा है। बीजेपी इन्हीं सब कारणों से सुशील मोदी को निपटाने का मौका ढूंढ रही थी और वो मौका मिल गया। इस बार चुनाव परिणाम में जब बीजेपी 74 सीटें लाकर एनडीए में 43 सीटें लाने वाले जेडीयू के बड़े भाई के तौर पर उभरी, नीतीश का कद कमजोर हुआ तो सुशील मोदी का भी नपना तय था। दरअसल उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की पहली पसंद सुशील मोदी ही होते थे। नीतीश जब ताकतवर रहे, सुशील मोदी की कुर्सी बरकरार रही। 15 सालों में पहली बार नीतीश कुमार एनडीए के अंदर कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार के कमजोर होते ही सुशील मोदी को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सुशील मोदी कहां एडजस्ट किए जाते हैं। ऐसे ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।